नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है और ये उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है जो 10वीं पास करके नौकरी ढूंढ रहे हैं। नौकरी गवर्नमेंट है और परमानेंट जॉब है। आर्मी की तरीके से अग्निवीर जैसी वैकेंसी नहीं है। तो आप सब लोगों को इसको अप्लाई करना चाहिए और मेहनत करके इसमें लग जाना चाहिए। खासकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जिनको लगता है कि उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं है, तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट कैरियर है कि 10वीं पास के बाद आपको एक सरकारी नौकरी, परमानेंट जॉब मिल रही। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं। अब वैकेंसीज कम कर दी गई हैं। इसकी वजह मुझे एक ही लगती है कि जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन ये दे रहे हैं कोविड की वजह से, वो कम लोगों को देना चाहते हैं ताकि बाद में जब वैकेंसी निकालें तो 18 से 23 एज कर दे। अभी इन्होंने 18 से 26 कर रखी है। ये है इसका नोटिफिकेशन। 27/10/2022 से 30/11/2022 तक अप्लाई किया जा सकता है, यानी आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, वो जनवरी 2023 में, यानी आपने फॉर्म भरा और एग्जाम देना है 2 महीने के अंदर। बाकी हम आपको बताएंगे पढ़ना क्या है इसमें। तो जो जनरल ड्यूटी की है वो बीएसएफ में है, सीआईएसएफ में है, सीआरपीएफ में है, आईटीबीपी में है, एसएसबी में है, एसएसएफ में है, राइफलमैन जनरल ड्यूटी असम राइफल में है, और सिपाही की वैकेंसी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो इतनी वैकेंसीज मांगी गई हैं। इनमें 4 स्टेजेस होते हैं एग्जाम के। एक तो कंप्यूटर बेस्ड पहला होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा और मेडिकल एग्जामिनेशन करके फाइनली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पेपर आएगा, तो इसलिए आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश में होगा। 10वीं पास के लिए जो सरकारी जॉब होती है वो उनमें से एक ये फेवरेट जॉब है। तो जो नारकोटिक्स ब्यूरो वाला है उनका पे स्केल कम है 18,000 से लेकर के 56,000 तक, लेकिन बाकी का स्केल जो है 21,700 से लेकर के 69,100 तक है। तो पे स्केल वाइज इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एटलीस्ट 35 to 45 सैलरी मिलेगी। अब आपका वैकेंसीज एक बार देख लेते हैं। बीएसएफ में टोटल 10,497 वैकेंसी है। सीआईएसएफ जो सबसे फेवरेट पोस्ट होती है सभी लोगों की, उसमें 100 पोस्ट है केवल। सीआरपीएफ में 8,911 पोस्ट है। एसएसबी में 1,284 है। आईटीबीपी में 1,613 है। एआर में असम राइफल में 1,697 और एसएसएफ में 103 वैकेंसी। टोटल मिला के 24,205 है। और जो एनसीवी है इसमें 164 पोस्ट है। तो टोटल मिला के 24,369 पोस्ट हुई। अब 10% वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रखी हुई है, यानी ये जो इन्होंने अभी से स्टार्ट कर दिया कि 10% जो वैकेंसी है वो आर्मी से रिटायर हुए या बाकी लोगों से रिटायर हुए लोगों के लिए इन्होंने रख ली है। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली है, इनमें वैकेंसीज स्टेट वाइज आती हैं, यानी यूपी की कुछ वैकेंसी होगी, बाकी सब जगह की कुछ वैकेंसी होगी। हर स्टेट की अलग अलग वैकेंसी है। आपको चुनना पड़ेगा कि कौन से स्टेट की वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। आपके पास उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। मान लो मेरा डोमिसाइल यानी रेजिडेंस सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश का बना है, पर मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो ये याद रखना कि आपका जहाँ का सर्टिफिकेट है वहीं का सेलेक्ट कर लेना, नहीं तो फिर आप दिखा नहीं पाओगे और फाइनली आपका जो सिलेक्शन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपके पास सर्टिफिकेट जो है वो बिहार का है, लेकिन आपने यूपी से अप्लाई कर दिया, तो फिर आप फंस जाएंगे, फिर आपका बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जहाँ के रेजिडेंस हैं, जहाँ का निवास प्रमाण पत्र है, वहीं का फॉर्म भरिएगा, यानी सेलेक्ट जब फॉर्म भरिएगा तो वही प्रदेश सेलेक्ट करिएगा। अब एज लिमिट एक बार ठीक से देखिए। 18 से 23 साल 1/1/2023 को होना है। ये नॉर्मल कोर्स में होता है, 18 से 23 रहता है नॉर्मल कोर्स में, लेकिन 3 साल का कोरोना की वजह से आपको एक्सटेंशन दिया गया है। इसका मतलब हो गया 18 से 26 साल तक आपके लोग अप्लाई कर सकते हैं 1/1/2023 को। ये सबको दिया गया। फिर से सुन लीजिए, 18 से 26 1/1/2023 को। इसका मतलब हुआ कि आप 2000 जो लिखा हुआ है ये 3 साल पीछे कर लो, 1997 से लेकर के 1/1/2005 तक अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें इसके बाद कैटेगरीज को छूट मिलेगी। ओबीसी को इसके बाद 3 साल, इसका मतलब ओबीसी वाला 26/3/29 साल तक अप्लाई कर सकता है। एससी वाला 5 साल की छूट मिलेगी और एक्स सर्विसमैन को 3 साल प्लस जितने साल की सर्विस की हुई है वो छूट मिलेगी। बाकी छूट आप नीचे देख लेना। हाँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1/1/2023 को है। तो इसका मतलब हुआ कि जो लोग इस समय 10th पास कर चुके हैं केवल वही दे पाएंगे, जो इस समय 10th में है वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो 10th में है उनका रिजल्ट आएगा जुलाई में, तो वो नहीं अप्लीकेबल हो पाएगा। एनसीसी सर्टिफिकेट को जो इंसेंटिव मिलता है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट को 5%, बी को 3%, ए को 2% का। फॉर्म फीस 100 रुपये है। हाँ, स्कीम ऑफ एग्जाम देख लीजिए। तो एक तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 80 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। पहला तो क्लियर हो गया। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, इसका मतलब हुआ कि ये रीजनिंग वाला हो गया, 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क
मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन पे 2 मार्क। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क मिलेगा। एलिमेंट्री मैथ यानी एकदम आराम से बहुत सरल वाली मैथ आएगी, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स इसके रहेंगे। इंग्लिश या हिंदी में से एक सेलेक्ट करना है, 20 क्वेश्चन 40 मार्क। टोटल 1 घंटे का पेपर होगा, 80 क्वेश्चन 60 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब एक क्वेश्चन गलत करने पे 0.5 मार्क कटेंगे। सिलेबस एक बार देख लेते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या आ रहा है, वही सब जो आप पढ़ते हैं। एनालॉजीज आ रही है, डिफरेंसेस आ रहे हैं, विजुलाइजेशन आ रहा है, रिलेशनशिप आ रहा है, यानी संबंध जोड़ना, फिगर बहुत सारे दिए जाएंगे, तो ये एकदम आराम वाला है। जनरल नॉलेज में आपको पता है नेबरिंग कंट्रीज का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, इन सबसे सबसे सरल सवाल आते हैं। साइंस, मैथ में आप देख लीजिए कि आपका नंबर सिस्टम आएगा, उसके बाद में रेशियो आएगा, एवरेज आएगा, इंटरेस्ट आएगा, प्रॉफिट लॉस आएगा, डिस्काउंट आएगा, मेंसुरेशन आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस आएगा, तो एकदम सरल वाला। बाकी हिंदी अंग्रेजी में कुछ पोर्शन आएंगे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एक बार ये समझ लेते हैं। तो फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होगा उसमें 5 किलोमीटर, लड़कों को 5 किलोमीटर 24 मिनट में पूरा करना है। उसके बाद में 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में पूरा करना है, यानी 5 किलोमीटर 24 मिनट में और 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में। लड़कियों के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में और 800 मीटर 4 मिनट में। अब फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं। तो हाइट के बारे में, मेल की हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल की 157 सेंटीमीटर। ठीक, अभी एज में, हाइट में एक बार ये देख लीजिए कि शेड्यूल्ड कास्ट को हाइट में 162.5 मेल के लिए और 150 फीमेल के लिए। अभी नॉर्थ ईस्टर्न के लिए 157 और वो, तो आप अपना हाइट का यहाँ से क्राइटेरिया देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप ये देख करके फॉर्म ना भरें, आप इसको भरिएगा। ये देख लीजिएगा, मेल कैंडिडेट चेस्ट मेजरमेंट के लिए अनएक्सपांडेड के लिए 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाने के लिए, उसमें फिर शेड्यूल्ड कास्ट को 76 और 5 सेंटीमीटर। तो आप अपना वाला फिर से देख लेना। इसमें वेट प्रोपोर्शनेट टू हाइट होना चाहिए एज पर मेडिकल एग्जामिनेशन। फॉर्म भरते ही आपको पीरियडिटी देना होगा, तो आप इनमें से देख करके हर एक को पीरियडिटी नंबर देना, यानी एक को केवल सेलेक्ट करके नहीं छोड़ देना है, आपको हर एक को सेलेक्ट करना है। जैसे CISF लोग फर्स्ट नंबर पे डालते हैं, तो BSF आपको 4th नंबर पे डालना है, तो सबको सेलेक्ट करना है, या जिस भी नंबर पे जिसको डालना चाहते हैं आप उस हिसाब से डालिएगा, लेकिन सेलेक्ट सारे को करिएगा। एक बार फॉर्म भरना थोड़ा सा बता दे रहे हैं। यहाँ पे आपको कंफर्म करना है कि आप डोमिसाइल कहाँ के हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद रखिएगा कि आप कहाँ के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास जहाँ तक का सर्टिफिकेट होगा वहाँ का भरिएगा। बाकी प्रेफरेंस ऑफ सिलेक्शन जो यहाँ देना है वो आपको देना है। तो आप किसको कौन सा प्रेफरेंस दे रहे हैं, नंबर वाइज डाल दीजिएगा। नंबर यहाँ से डालते जाना है कि पहले नंबर पे किसको दे रहे हैं, दूसरे को किसको दे रहे हैं, तीसरे को किसको दे रहे हैं। फॉर्म भरते समय ये सावधानी आपको रखनी है। फोटो देख लीजिए, इसी तरीके से फोटो होने चाहिए, बाकी इस तरीके की फोटो रिजेक्ट कर दी जाएगी, आप वो देख लेना। थैंक यू दोस्तों।